गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हरियाणा जीके की सीरीज हमारी चली हुई थी। हमारा टॉपिक था हरियाणा के महत्वपूर्ण व्यक्ति और उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले हमारी कई क्लासेस थ्योरी की हो चुकी है, प्लस में प्रैक्टिस सेट भी हो चुके हैं। प्रैक्टिस सेट का आपका 88 क्वेश्चन शुरू करते हैं आज की इस क्लास के अंदर स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 88 है आपका, हरियाणा के उस सूफी संत का नाम बताना है जिनकी चौपाइयाँ बेहद प्रसिद्ध हैं। यानी इन चारों में से हरियाणा के उस सूफी संत का नाम बताना है जिनकी चौपाइयाँ बेहद प्रसिद्ध मानी गई है। क्या वह शाह गुलाम जिलानी रोहतकी है, न्यामत सिंह है, शेख मोहम्मद तुरक है, या इन तीनों में से कोई भी नहीं है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया अभी आपसे कि भी हरियाणा के उस सूफी संत का नाम बताना है जिनकी चौपाइयाँ बेहद प्रसिद्ध हैं। क्या शाह गुलाम जिलानी, न्यामत सिंह, शेख मोहम्मद तुर्क। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर है आपका फर्स्ट, शाह गुलाम जिलानी रोहतकी। शाह गुलाम जिलानी रोहतकी ही हरियाणा के सूफी संत का नाम है जिनकी चौपाइयाँ बेहद प्रसिद्ध मानी गई है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राम माला और दाहिने हाथ का शंख। राम माला और दाहिने हाथ का शंख नामक हरियाणवी भाषा की कृतियाँ किस साहित्यकार की हैं। राम माला और दाहिने हाथ का शंख नामक हरियाणवी जो भाषा हैं वो कृतियाँ किस साहित्यकार की हैं। आपके पास 4 साहित्यकार दिए हुए हैं। क्या संत हरदेवदास है, सैयद गुलाम हुसैन शाह है, अली बख्श है, या सादुल्ला है। कौन कौन से हैं? संत हरदेवदास, सैयद गुलाम हुसैन शाह, अली बख्श और सादुल्ला। तो स्टूडेंट्स राइट आंसर है इनका सैयद गुलाम हुसैन शाह। सैयद गुलाम हुसैन शाह इसका राइट आंसर होगा, जिन्होंने राम माला और दाहिने हाथ का शंख नामक हरियाणी भाषा की कृतियाँ की रचना की गई है। बी इसका राइट आंसर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, हरियाणा में कबीर पंथ के लेखक इन चारों में से कौन से हैं। हरियाणा में कबीर पंथ के लेखक क्या जैतराम हैं, संत हरेंद्र है, या फर्स्ट और दो दोनों ही हैं, या कोई नहीं है। तो हरियाणा में कबीर पंथ के लेखक स्टूडेंट्स कौन से होंगे? जैतराम भी होंगे और संत हरेंद्र भी होंगे। हरियाणा में कबीर पंथ के लेखक का नाम संत जैतराम और हरेंद्र, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही इसका राइट आंसर होगा, और दोनों ही राइट होने से थर्ड यानी कि थर्ड इसका राइट आंसर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, हरियाणा के प्रथम कहानीकार कौन है। हरियाणा के प्रथम कहानीकार का नाम पूछा गया है। क्या माधव प्रसाद मिश्र जी हैं, डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे हैं, गरीबदास है, या संत हरेंद्र दारे हैं। 4 आपके पास दिए हुए हैं। आपने इनमें से प्रथम कहानीकार का नाम बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है माधव प्रसाद मिश्र, डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे, गरीबदास, और लास्ट वन आपका संत हरेंद्र दारे। तो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स थर्ड, गरीबदास। प्रथम कहानीकार का नाम क्या है? गरीबदास ही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, समुद्र का संसार किसकी प्रसिद्ध रचना है। समुद्र का संसार किसकी प्रसिद्ध रचना है। क्वेश्चन में आपके पास दिया गया है निश्चल दास है, अशोक भाटिया है, राम कुमार आत्रे हैं, और चौथा है बूचराज। समुद्र का संसार किसकी प्रसिद्ध रचना है? क्या निश्चल दास की है, अशोक भाटिया की है, राम कुमार आत्रे की है, या बूचराज की है। तो स्टूडेंट्स 92 का राइट आंसर होगा अशोक भाटिया। अशोक भाटिया ही इसका राइट आंसर है स्टूडेंट्स। समुद्र का संसार अशोक भाटिया के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालक्रम के अनुसार हरियाणा के पहले संत कौन थे। अगर हम कालक्रम की दृष्टि से देखा जाए
तो इन चारों में से हरियाणा के पहले संत कौन से थे स्टूडेंट्स? तो भी हरियाणा के पहले संत का नाम इनमें से क्या संत गरीबदास है, संत वीरभान है, या संत लाल दास है, या संत आत्माराम है? भाई चारों में से कौन से हैं? संत गरीबदास, वीरभान, लालदास और आत्माराम में से जो राइट आंसर स्टूडेंट्स वो है इनका संत लालदास। संत लालदास ही इसका राइट आंसर होगा कि संत लालदास कालक्रम के अनुसार पहले नंबर पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संत गरीबदास का जन्म हरियाणा में कहाँ हुआ था? संत गरीबदास जी का जन्म हरियाणा में कहाँ हुआ? क्या प्रेमनगर रोहतक में हुआ, छुड़ानी गांव झज्जर में हुआ, या सुखराड़ी गांव गुड़गांव में हुआ, या महेंद्रगढ़ के अंदर हुआ स्टूडेंट्स? तो चार ऑप्शन में से संत गरीबदास का जन्म स्थान पूछा गया है। तो संत गरीबदास के जन्म स्थान यहाँ पर छुड़ानी गांव, छुड़ानी गांव कहाँ भाई? झज्जर के अंदर है। छुड़ानी गांव के अंदर हुआ। छुड़ानी गांव कहाँ भी आपका? झज्जर में है। नेक्स्ट है हरियाणा की प्रथम पत्रिका कौन सी थी? हरियाणा की प्रथम पत्रिका हरियाणा संवाद के नाम से थी, हरिभूमि थी, हरियाणा की खेती, या हरियाणा शोध पत्रिका थी? हरियाणा की प्रथम पत्रिका इन चारों में से कौन सी है भाई? क्या हरियाणा संवाद है, हरिभूमि है, हरियाणा की खेती है, हरियाणा शोध पत्रिका है? तो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स हरियाणा शोध पत्रिका। इसका राइट आंसर होगा कि हरियाणा की प्रथम पत्रिका हरियाणा शोध पत्रिका है। कौन सी है भाई? हरियाणा शोध पत्रिका इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हरियाणा में हिंदी का प्रथम साहित्यकार किसे माना गया है? तो स्टूडेंट्स इन चारों में से हरियाणा में हिंदी का प्रथम साहित्यकार माना गया क्या चौरंगीनाथ जी को माना गया है, सूरदास जी को माना गया है, श्रीधर को, या पुष्पदंत को माना गया है? तो हरियाणा में हिंदी का प्रथम साहित्यकार जो माने गए हैं इन चारों में से वो आपके चौरंगीनाथ। चौरंगीनाथ ही इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स कि हरियाणा में हिंदी के प्रथम साहित्यकार का नाम क्या है भाई? चौरंगीनाथ है। क्या है? चौरंगीनाथ है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हरियाणा केसरी के संचालक कौन है? क्वेश्चन पूछा गया है हरियाणा केसरी के संचालक। क्या हरियाणा केसरी के संचालक बनारसी दास जी गुप्त हैं, आत्माराम जी जैन हैं, या कन्हैया लाल सिंह हैं, या जियालाल जैन हैं? चार ऑप्शन कौन कौन दिए भी आपके पास? बनारसी दास गुप्त हैं, आत्माराम जैन हैं, कन्हैया लाल सिंह हैं, और लास्ट वन आपके पास भाई जियालाल जैन। तो हरियाणा केसरी के संचालक है भाई बनारसी दास गुप्त। बनारसी दास गुप्त ही इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा केसरी के संचालक बनारसी दास गुप्त इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है भाई सतगुरु भेद किसने लिखा है? क्वेश्चन पूछा गया है सतगुरु भेद किसने लिखा? क्या संत हरदेव दास ने लिखा, संत गुलाब सिंह ने लिखा, संत ताराचंद जी ने लिखा, या संत हरदय राम जी ने लिखा? सतगुरु भेद संत हरदेव दास जी द्वारा लिखा गया, या संत गुलाब सिंह के द्वारा लिखा गया, संत ताराचंद जी के द्वारा लिखा गया, या संत हरदय राम जी के द्वारा लिखा गया? तो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स 98 क्वेश्चन का राइट आंसर है संत ताराचंद जी। कौन है भाई? संत ताराचंद जी इसका राइट आंसर है। सतगुरु भेद जो है वो संत ताराचंद जी के विषय में लिखा गया है। संत ताराचंद इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार श्री विशंबर नाथ कौशिक का जन्म हरियाणा में कहाँ पर हुआ था? हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार श्री विशंबर नाथ कौशिक का जन्म हरियाणा में क्या अम्बाला छावनी में हुआ, सिरसा में हुआ,
पंचकूला में हुआ या रोहतक में हुआ स्टूडेंट्स? तो भी हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार श्री विशंबर नाथ कौशिक का जन्म इन चारों में से अम्बाला, सिरसा, पंचकूला और रोहतक में से कहाँ पर हुआ भाई? अम्बाला छावनी में हुआ। कहाँ हुआ? अम्बाला छावनी ही इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, विवाह पद्धति पुस्तक किसने लिखी थी? विवाह पद्धति पुस्तक किसने लिखी? क्या पंडित विद्याधर शास्त्री जी के द्वारा लिखी गई, जयराम शास्त्री के द्वारा लिखी गई, पंडित माधवाचार्य द्वारा लिखी गई या सीताराम शास्त्री के द्वारा लिखी गई? विवाह पद्धति पुस्तक पंडित विद्याधर शास्त्री, जयराम शास्त्री, पंडित माधवाचार्य या सीताराम शास्त्री? तो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स पंडित विद्याधर शास्त्री। पंडित विद्याधर शास्त्री ही इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर अवश्य करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।